प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 19 तक। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहीं ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊँगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुँचे जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहाँ एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उस वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुँचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसी हुई एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उससे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसीलिए लोग आजकल कहते हैं, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया। तुमने मुझे अपने पुत्र,
अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूँगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों की आसंख्या बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटे। वे सब एबेरशेबा चल गए और इब्राहिम वहाँ रहने लगे। या प्रभु की वाणी है। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8 तक। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री मन ही मन सोचने लगे कि यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा ये कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसीलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वह अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। ये देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्रभु क्रिस्त की जय। भाइयों और बहनों, आज के प्रथम पाठ में हमने सुना था किस प्रकार कुलपति इब्राहिम को ईश्वर ने आदेश दिया कि तुम अपना पुत्र का बलिदान चढ़ाओ। ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा लेने के लिए कहा था। इब्राहिम को ईश्वर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। इब्राहिम पहला महापुरुष है जिन्हें ईश्वर ने चुना और एकमात्र ईश्वर के ज्ञान प्रदान किया था। विश्वास के ये परंपरा में इब्राहिम पहला व्यक्ति है और इसलिए उनको न तो ईश्वर के बारे में सब कुछ मालूम है, ना तो रेवलेशन जो ईश्वर अपने बारे में समझाते हैं वो उसकी पूर्णता तक पहुंचा है। इब्राहिम जैसे गंगा की धारा जो शुरू होती है तो एक बिंदु पानी से शुरू होती है और इसके बाद आगे बढ़कर वो महा नदी बनकर प्रभावित होता है। परंतु ये पहला बिंदु पानी है उसमें गंगा की पूरी महिमा नहीं है। इसी तरह इब्राहिम जो विश्वासियों की ये परंपरा में पहला व्यक्ति है, उनको सब कुछ मालूम नहीं है। इसलिए प्रभु ने उनको उनकी पृष्ठभूमि में, उनकी परिवेश में प्रभु ने ले लिया और उनको प्रभु ने अपने बारे में समझाने की कोशिश कर दी। आज प्रभु उनको समझाते किस तरह प्रभु की स्तुति और आराधना करना चाहिए। गैर विश्वासियों की परंपरा से आने के कारण इब्राहिम बलिदान चढ़ाना ये सब जानते थे, क्योंकि गैर विश्वासी उस जमाने में 5,000 वर्ष पहले इस तरह का बलिदान चढ़ाते थे। ईश्वर को पशुओं का बलिदान और कुछ लोग अपने पुत्रों का बलिदान भी चढ़ाते थे। तो ईश्वर ने
इब्राहिम को उनके परिवेश में, उनकी जो पृष्ठभूमि में ले लिया और उनको अपने बारे में धीरे धीरे समझाने की कोशिश की। आज इब्राहिम ने बुलाकर ये सूर्य आराधना करने का, प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाने का आदेश दे दिया अपने पुत्र को, जिसे उन्हें कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्राप्त हुआ था। ईश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था 75 साल के उम्र में कि वे उन्हें पुत्र प्रदान करेंगे और पुत्र राष्ट्रों का पति बनेंगे और उनके उत्तराधिकारियाँ संसार में जैसे आकाश में तारे हैं या समुद्र के किनारे में बालू, उसके अनुसार, उसकी संख्या के, अनगिनत संख्या के अनुसार इब्राहिम के संतान होंगे। ये सब वादाएं प्रभु ने किया था। इब्राहिम ने विश्वास भी किया और ईश्वर ने एक पुत्र उनको दे दिया। 25 साल के बाद 100 वर्ष की उम्र में उन्हें पुत्र लाभ हुआ और ये पुत्र बढ़ गया। तब ईश्वर उनसे चाहता है कि उनको बलिदान चढ़ाए। शायद इब्राहिम को बहुत धक्का लगा, बहुत दुख हो गया होगा। उस रात वो सोया नहीं शायद। जैसे प्रभु यीशु गेत्सेमनी में पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पूरे मन लगा हुआ था, फिर भी उनके मन में इतना जो तनाव लगा था, इसलिए उनका खून पसीने के रूप में बाहर निकला। फिर भी वो कहते थे मेरी इच्छा नहीं, पिता की इच्छा पूरी हो। इब्राहिम ने भी ये तय किया कि पिता की इच्छा पूरी को, और वे अपने पुत्र को जो उनके आंखों के तारा है, उनके पूरे भविष्य का ये केंद्र है, उसको ईश्वर को चढ़ाने के लिए तैयार किया। और 2 नौकरों को लेकर सवेरे वो निकल गए पुत्र के साथ, और बलिदान के लिए जितनी लकड़ी इत्यादि की जरूरत है सबको बांध के वे मोरिया पर्वत की ओर निकल पड़े, जिस पर्वत के पास जाने के लिए ईश्वर ने उनको आदेश दिया था। और ये 3 दिन की यात्रा पर जाना है बर्शिबा से, जो दक्षिण में है आजकल के इस्राएल का। वहाँ से उनको मोरिया पर्वत उत्तर में कहीं है। लोग कहते हैं मोरिया पर्वत, यहूदी सोचते हैं मोरिया पर्वत वही जगह है जहाँ हम यहूदियों का मंदिर बना था। मैं समझता हूँ कि मोरिया पर्वत उस मंदिर के पास दूसरे एक पर्वत है जो कालवरी है, जहाँ पर यीशु अपना खून बहाया था और यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे। ये सबसे पवित्र और मुक्तिकारक बलिदान, यीशु का बलिदान उस कालवरी पर हुआ था। शायद मोरिया पर्वत वही जगह है। इब्राहिम अपने नौकरों के साथ ईश्वर की आज्ञा के अनुसार बलिदान चढ़ाने के लिए निकला है। उनके दिल में बहुत दर्द होगा। हम जानते पिता परमेश्वर के दिल में भी बहुत दर्द होगा जब अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा। दुनिया के पाप के प्रायश्चित के रूप में यीशु ने अपना बलिदान, अपना रक्त बहाया, क्योंकि रक्त से ही ये नया रिश्ता शुरू होता है। इब्राहिम अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए अपने पुत्र के साथ निकल पड़े। जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं, हम उस ईश्वर के अनुरूप बन जाता है। ये एक विश्वास का एक रहस्य है, क्योंकि हम उस ईश्वर के अनुरूप बनने की प्रयत्न करते हैं। जैसे भारतीय दर्शन में लोग कहते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं, मैंने व्हाट यू थिंक यू बिकम। इसलिए मेडिटेशन का ध्यान ज़्यादा है, परंतु हमारा ये अनुभव है कि ईश्वर के बारे में जितना हम जानते हैं उतना अनुरूप बनने की हम कोशिश करते हैं। इब्राहिम का भी यही दशा है। इब्राहिम अपने को तैयार किया कि ये ईश्वर की आराधना के लिए जाए। ये हमारे लिए एक लेसन है कि हम हर रविवार को चर्च जाते हैं। हमें चाहिए कि हम शनिचर के दिन ही शुरू करें, रविवार के दिन के ये पाठ पढ़े
अपने को तैयार करें, आध्यात्मिक रूप से अपने को तैयार करें, अपनी सोच विचार ये हम प्रभु पर लगाइए। मिसा के टाइम में कहते आपका हृदय ऊपर उठाइए, ये हम पहले ही शुरू कर देना जब हम मिसा के लिए अपने को तैयार करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में यही है कि शरणम गच्छामि, प्रभु के शरण में मैं जाता हूँ। सब कुछ प्रभु के शरण में लेने के लिए मन, बुद्धि और आत्मा से हम प्रभु पर अपने सोच केंद्रित करें। जब हम चर्च जाते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम प्रभु की आराधना करने के लिए जाते हैं, इसलिए अपना पूरी श्रद्धा, भक्ति, सोच, लगाव ईश्वर पर लगाना, तभी हम अपने को तैयार करते हैं। इब्राहिम इसी तरह ईश्वर की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए मोरिया पर्वत पहुँचे हैं। वहाँ पर उसने पर्वत के घाटी पर अपने दासों को छोड़ दिया, गधे को छोड़ दिया और इसके बाद अपने पुत्र को लेकर पर्वत के ऊपर जाते हैं। इससे हमें एक लेसन लेना है। हम ही भी जो कुछ घर की बातों में चिंता है, समस्या है, ये सब छोड़ दे, चर्च के बाहर ही छोड़ दे। हम प्रभु प्रसाद कर प्रभु की आराधना करने के एक चित्त होकर हम चर्च में जाए, पूजा के लिए जाए और दूसरी सब चीज़ें बाहर कर दे अपने दिल से, अपने सोच से। एकमात्र चिंता हम प्रभु का दर्शन के लिए जाते हैं, प्रभु की पूजा के लिए जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने वेदी बनाया, बलिदान के लिए कि वेदी, और अपने पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को उसने बांध कर वेदी पर रख दिया। वेदी पर रख देने का अर्थ है कि कॉन्सेक्रेट, वो समर्पित कर देता है, ईश्वर के लिए समर्पित। हमारा बलिदान भी उसी तरह समर्पण है। ईश्वर की आराधना करने का अर्थ है कि हम अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं, पूरे के पूरा। जैसे हमारे एक अंग्रेजी में कि मैं टेक एंड रिसीव लॉर्ड, हे प्रभु तू ग्रहण कर, मेरी बुद्धि, मेरी सारी शक्ति, मेरे हाथ पैर, मेरा सब कुछ मैं निछावर करता हूँ। यही समर्पण है। ईश्वर की आराधना करने का यही तरीका है। ईश्वर की स्तुति करना, हम ईश्वर के उन महान कार्यों के लिए ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं जिसे ईश्वर ने हमारे लिए किया है। आराधना हम ईश्वर के लिए इसलिए करते हैं कि वो ईश्वर अपने में जो है, इसके लिए हम आराधना करते हैं। मेरे लिए ईश्वर क्या है, मैं ये प्रकट करता है अपनी आराधना के द्वारा। आत्मसमर्पण के द्वारा मैं ईश्वर की आराधना करता हूँ। यही है आराधना। मुख से बोलना, स्तोत्र गाना, ये सब आराधना नहीं होता। हाँ, ये सगाई होता है, परंतु आराधना है हमारा आत्मसमर्पण। यही सबसे महान चीज़ है। और यहाँ पर इब्राहिम अपने बेटे को वेदी पर लिटाया, समर्पित किया और उनको मारने के लिए तलवार उठाया। सब ईश्वर का आत्मा, ईश्वर का दूत ने उनको मना किया। ईश्वर एक परीक्षा लेने के लिए उनको यहाँ तक लाया था। इब्राहिम का विश्वास, इब्राहिम के जीवन में सबसे बड़ी बात ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, और ये प्रकट हो गया। तो ईश्वर ने उनसे कहा मैं तुम्हें आशीष पर आशीष दूंगा, और ईश्वर ने वहाँ पर एक मेमने को दिखाया, उसका बलिदान के लिए उनको ईश्वर ने आदेश दिया। ईश्वर कोई बकरी या कोई मेमने के बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। जैसे सामुएल नबी ने कहा था, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है, और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। पगला सामुएल अध्याय 15 पद संख्या 22 में हम ये पढ़ते हैं। ईश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, परंतु आज्ञा पालन से, हमारा जीवन ईश्वर के लिए समर्पित करने से
ये ईश्वर हमें अपने कृपा आशीष से भर देंगे। हमारी जो ईश्वर की आराधना है केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। ये आराधना का असर हमारे जीवन में पड़ना चाहिए। जब मंदिर से वापस आएंगे, चर्च से वापस घर जाएंगे, जिस तरह का व्यवहार हम करते हैं परिवार में, हमारे कार्य क्षेत्र में, कार्यशाला में, ऑफिस में, लोगों के साथ हमारे रिश्ते में, ये आराधना प्रकट होना चाहिए कि हम ईश्वर का है, ईश्वर का बनिए रहे। और ये ईश्वर का आशीष हम अपने संपर्क के द्वारा दूसरों को दे सकते हैं। यही सबसे आराधना का असर है। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वे गड़सरा गया था, वहाँ से नाव से जॉर्दन नदी पार कर कर कफरनाम वापस आया। सीमोन पेतरुस के घर पर बैठे थे, शिक्षा दे रहे थे। कई शास्त्री उनसे बातचीत कर रहे थे। उस समय कुछ लोगों ने एक अर्धांग रोगी को लाया। मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं वो लोग छत के ऊपर गया, आओ छत खोलकर उन्होंने इस अर्धांग रोगी को खाट पर यीशु के सामने लाया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने उस अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। यहूदी समझते थे कि पाप के कारण लोग बीमार हो जाते हैं। बीमारियां और जो आपत्ति, जो दुर्घटना या कोई विपत्ति लोगों के जीवन में आता है, यहूदी सोचते थे कि ये पाप का दंड है, ईश्वर उनको दंड देता है। यही यहूदियों की भावना थी। यहूदी ये समझते हैं कि ये पापी व्यक्ति है, परंतु ईश्वर देखते, प्रभु यीशु वो व्यक्ति को जानते हैं, इसलिए उनको पाप का असर यीशु देख लेता है। इसलिए उनसे कह दिया, बेटा ढारस रखो, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। एक आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ नहीं है, हम बीमार है, तो इसका असर शरीर पर और हमारे काम धंधों पर जरूर पड़ता है। यीशु ने उस बेटे से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गया है। ये बात सुनकर शास्त्री और फरीसी बुनबुनाने लगे, ये कैसा है, ये व्यक्ति कैसा ईश निंदा करता है, क्योंकि पाप की क्षमा करने का अधिकार केवल ईश्वर का है। यीशु ने उनसे कहा, कहना तो आसान है, तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, परंतु उठो, आओ, एक काट जिस पर जो लेटे हो उसको उठाकर अपने घर जाना इतना आसान बात नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम जान ले कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसलिए यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा उठो, अपना खाट लेकर अपने घर जाओ। तुरंत वो व्यक्ति उठ खड़े हो गए, अर्धांग रोगी उठ खड़े होंगे और अपने खाट उठाकर अपने घर गए। इसके द्वारा यीशु हमें ये साबित करते हैं, हमारे लिए प्रमाण देते हैं कि वो ईश्वर का पुत्र है। पाप क्षमा करने का उनका अधिकार है। यीशु को ये अधिकार था कि रोगियों को चंगाई दे। यीशु को ये अधिकार था कि विश्राम दिन का वो मालिक है। उसने कहा, विश्राम दिन मानव पुत्र भी विश्राम दिन का मालिक है, अधिकारी है। और आगे कहते थे, यीशु मृतकों को जिलाया और मृत्यु पर भी उनका अधिकार है। आज प्रभु ये दिखाते उन्हें पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु का अधिकार हमारे लिए पाप के बंधनों से मुक्त होने के लिए और हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें और परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु हमें परिपूर्ण जीवन प्राप्त देने के लिए आए हैं। प्रभु का सबसे बड़ा ये वरदान है, पाप क्षमा करने का अधिकार। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, आत्मसमर्पण के द्वारा तेरी आराधना करने के लिए तू हमें सिखा। हम अपनी जीवन को तेरे पावन हाथ में सौंप देते हैं। ये यीशु, तू हमारा ईश्वर है। तूने हमें ये अधिकार दिया कि हम तेरे नाम पर पाप क्षमा का सुसंदेश लोगों तक पहुंचाए। ये यीशु इब्राहिम के दृष्टांत द्वारा
हम इस समझ लेते हैं कि सही आराधना आत्मसमर्पण में है। हमें अपने जीवन को, अपने धन दौलत को, अपनी परेशानियों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने काम धंधों को ईश्वर के पावन हाथों में सौंप दे। ये सबसे बड़ी आराधना है। हे पिता, तूने इब्राहिम को आशीष दिया, हमें भी आशीष दे। तेरी कृपा सदा हमारे साथ रहे। बुराई की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से हमें तो सुरक्षा दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन